नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका के एक महान नेता और प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। आज के ही दिन 27 अप्रैल 1994 तो नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने 5 साल के बाद 1999 1999 में रिजाइन कर दी पोस्ट प्रेसिडेंट की। इलेक्शन नहीं लड़ा। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। हमारे महात्मा गांधी ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साउथ अफ्रीका में जब थे लीडर थे। एक दफा चलती ट्रेन से महात्मा गांधी का सामान उठा के नीचे फेंक दिया था और धक्के मार के ट्रेन से उतार दिया, क्योंकि वहाँ रंग भेद की कलर ब्लैक एंड वाइट। जो वाइट्स होते थे उनकी अलग ट्रेन होती थी, अलग स्कूल होते थे, उनकी अलग बसेस होती थी। उसमें ब्लैक आदमी काला आदमी नहीं चल सकता था। महात्मा गांधी भी इंडियन थे, ब्लैक थे, इसलिए सामान उठा कर नीचे फेंक दिया। हालांकि टिकट उनको फर्स्ट क्लास का था। बस वाले फर्स्ट क्लास में काले आदमी चल सकते हैं तो नहीं चल सकते, वाइट ही चल सकता है। वो बड़ा बड़ा मशहूर किस्सा है उनका। आज महात्मा गांधी की यादगार में उस स्टेशन का उनकी बुत लगा हुआ है, स्टैचू। तो ये जो थे, ये जो वहाँ पे ये मल्टी ब्लैक एंड वाइट की जो पॉलिसी थी उसको अपोज करते थे पॉलिटिकली, पीसफुली, शांतिपूर्वक। नतीजा है उन्हें अरेस्ट किया गया नेल्सन मंडेला को 1962 में 1962 और 28 साल 28 ईयर जेल में रहे वो। और 1990 को उनको रिलीज कर दिया गया एक समझौते के तहत, कि भी अब जो है वो सारी दुनिया का प्रेशर था। साउथ अफ्रीका को आउटकास्ट किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो समझौता हुआ और वहाँ से जो ये पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट की थी, इसको बोलते थे एप्रिशन, उसको ख़त्म किया गया। और फिर नेल्सन मंडेला की सदारत में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टी कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो 1993 में बनाया गया और उसको अडॉप्ट किया साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। उसमें गोरे काले सबका बराबर का हक था। जिन्होंने जुल्म सितम किए वाइट्स ने ब्लैक आदमियों पे, उन्होंने कहा नहीं, ट्रुथ एंड कंसोलिडेशन कमीशन बनाया और नतीजा ऐसा बहुत बड़े इंसानी होते हैं जिन्होंने अपने जो 28 साल जिन्होंने जेल में रखा, उस जेलर को जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो सारी दुनिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे सारी कंट्रीज के, वो पार्टी में आए। तो उन्होंने जेलर को अपने साथ बैठाया और उस जेलर को इंट्रोड्यूस कराया सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। कितना बड़ा महान इंसान था, दिल में कोई मलाल नहीं। उसको उन्होंने जेलर को अपना दोस्त समझा। उसकी ड्यूटी तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, जिसको जेलर को तनख्वाह मिलती थी। उसकी कोई नेल्सन मंडेला से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, ना नेल्सन मंडेला को उससे कोई दुश्मनी थी। दोस्तों की, भाइयों की तरह से मिले। और उन्होंने अपने साथ बैठाना एक प्रेसिडेंट को, अपने एक जेलर को जिसने उनको जेल में कैदी की तरह रखा, और बड़ी बदनाम थी वो जेल जिनको रखा गया। एक वो सॉलिडरी कन्फाइनमेंट था। तो इन सब इंसानियत की जो जब डी क्लार्क वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे साउथ अफ्रीका के, और नेल्सन मंडेला, उन दोनों ने ये रंग भेद की नीति को ख़त्म किया।
रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना, भी अपनी गलती मान लो और दोस्त बन जाओ। यही तो है, और क्या इंसानियत है? क्यों प्यारे दोस्तों? मैं तो यही समझता हूँ, आप अगर इससे कुछ अलग समझते तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल लव इट। तो डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला को जॉइंटली नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। तो ये रिकॉन्सिलिएशन कमीशन और मल्टी कल्चर कॉन्स्टिट्यूशन 1990 बहुत बड़ी चीज थी। समाज में अमन शांति आ गई, कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब प्यारे भाई, लव एंड अफेक्शन। यही दोस्त है, यही मोहब्बत है। काश हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सेवक संघ नेशनल मंडेला से कुछ सीख पाता। अब आरएसएस को 100 साल हो गए, नहीं सीखा, सीखेगा भी नहीं। नफरत और हिंसा आरएसएस की पॉलिसी है। नेशनल मंडेला की पॉलिसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांतिपूर्वक सहयोग। उनका कोई भी कलर हो, उसकी कोई भी जाति हो, वो जीतती है। ये नफरत और हिंसा नहीं जीतती, कभी नहीं जीतती है। ये कुछ टाइम के लिए जीतती है। जो महावीर हुए थे उन्होंने भी अहिंसा, प्यार, मोहब्बत का संदेश दिया। गौतम बुद्ध, उन्होंने प्यार, मोहब्बत, अहिंसा का संदेश दिया। उनका नाम आज भी जिससे लिया जाता है, 2500 साल बाद भी राष्ट्रीय सेवक के नेताओं को तो आज 100 साल हुआ, अभी इनको गालियां देती है पब्लिक। नफरत और हिंसा से आप बहुत लंबे टाइम तुम नहीं चल सकते। समाज का और देश का दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इंसान को मोहब्बत की और इज्जत की जरूरत है। सबको बराबर इज्जत, मुसलमान को भी, हिंदू को भी, ईसाई को भी, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी, सबको इज्जत। सब हमारे प्यारे भाई हैं, इंसान है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो मेरे पास एक दफ़े ये 15 अगस्त 1994, माफ कीजिए 2024, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो भगवान वीपिंग गॉड डिपाक्षी टेम्पल, मैं डिपाक्षी टेम्पल में गया था 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी। तो भगवान मेरे पास रोते हुए आए। उन्होंने कहा कि मैं पहले सिक्किम गया था, जब मुझे नारद मुनि ने कहा मैं दुखी था, उनका आप उनसे मिलो। धर्मराज से, आपकी धर्मराज से मुलाकात हुई तो उनके पास आपका विजिटिंग कार्ड था। उन्होंने आपका एड्रेस देख के मुझे बताया। मैं आपके दिल्ली मकान पे गया, आपके पड़ोसियों के यहाँ बंगलौर गए बच्चों के पास, वहाँ के आपके पड़ोसी दोस्त ने बताया कर्नल ने कि वो तो लिपाक्षी टेम्पल है, मैं वहाँ से धक्के खाता हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मैं कहा बैठ जाओ, वहाँ से पूछो। तो कहा मैंने एक दुनिया बनाई, इन्होंने अलग अलग कंट्री बना लिए, मार कूट रहे हैं एक दूसरे को। मैंने एक धर्म बनाया, इंसानियत। इन्होंने हजारों धर्म बना लिया, लाखों देवता मार काट रहे हैं। मैं इनको चल रहे आशीर्वाद दिया, मेरे ट्राइब इंक्रीज, तुम्हारा कबीला बढ़े। इन्होंने फैमिली प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मैं इसलिए दुखी हूँ, आपसे सलाह नहीं आया, मैं क्या करूँ। अब मैं तो रिटायर हो चुका था 2005 में, प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ, तब भी हूँ, आज भी हूँ। 80 साल का हो गया। 15 साल से 2005 में रिटायर कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, करके आ रहा हूँ। आज भी एक सज्जन आए थे मेरे पास, उनको बना के दिया है केस, मैंने पंजाब का केस है, तो लगाएंगे जाके कोर्ट में फाइल, वो जवाब देंगे एफआईआर का। 30 तारीख की डेट है, 30 अप्रैल की। तो मेरा कहना है इंसानियत, आरएसएस को नेल्सन मंडेला से कुछ सबक सीखना चाहिए था, ना कि गोलवरकर से या उसके गुरु जो संस्थापक थे हैगलेबर से। दोनों पाजी थे, दुश्मन। मुसलमान को तो दुश्मन मानते हैं, इंसान मानते ही नहीं है, वोट की खातिर, और कुछ नहीं है। 100 साल में कितने मुसलमान मारे, कितने ईसाई मारे हैं ना। हिंदू खतरे में खा जाएंगे तुमको, ये 15 करोड़ मुसलमान, 120 करोड़ हिंदुओं को।
ये वोट हमें दो, ये हिंदुओं को कुछ नहीं देंगे, सिर्फ वोट लेंगे, देंगे कुछ नहीं हिंदुओं को। देने के लिए तो इनके अपने पेट है। 150 करोड़ का दिल्ली में ऑफिस की बिल्डिंग बना ली, 150 करोड़ की नागपुर में बना ली, हर हिंदुस्तान के 7 से 20 डिस्ट्रिक्ट में 5-5 करोड़ के दफ्तर बना लिए, सरकारी जमीन पर कब्जे कर करके गैर कानून। अब क्या नाम है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बनवा रहे हैं, जो 40 इनके संगठन है। तो प्यारे, इससे दोस्ती नहीं, इससे दुश्मनी नहीं। दुश्मनी ज़्यादा देर नहीं चलती, अत्याचार नहीं चलता, उसका एक न एक अंत होता है। जैसे कंस का अंत हुआ था, इनका भी कंस का, ये भी कंस RSS, इसका भी अंत होगा। नेल्सन मंडेला को सीखो, उससे इंसानियत सीखो, जिन्होंने उसको टॉर्चर किया, 28 साल जेल में रखा, उसने उनको गले लगाया। यही तो है इंसानियत, और क्या है। तो आज मैं नेशनल मंडेला को अपना सलाम भेजता हूँ। वो गुजर चुके हैं, मगर अपनी इंसानियत का नमूना दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। आने वाली नस्लें दुनिया की उनको याद करेंगी। यही तो इंसानियत है, और क्या है। तो हमें इंसानियत, यही धर्म है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और किसी के पीछे भागोगे तो अहिंसा, हत्या और दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी को दुख देते हो तो उसको तो देते हो बाद में, वो लेता है, वो तो नहीं लेता। तो आपने जो दुख दिया वो आपकी अपनी जमीन है ना, उस पर कहाँ गया आपका दुख। वो तो हंसता रहा। आप मुझे दुख दोगे, मैंने आपको दुख दिया, मैंने तो लिया ही नहीं, तो दुख किसके पास बचा। आपका दुख आपके पास ही बचा ना, मेरा क्या बिगड़ा। आपने मुझे गाली दी, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो आपकी गाली आपके पास। आपका दिमाग खराब हो, मेरा क्या हुआ, मेरे कहीं गाली चुपकी नहीं। तो ये है इंसानियत। प्यारे दोस्तों, इंसानियत। हम सब, आप मेरे प्यारे दोस्त, सब इंसान हैं। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। आप बड़े महान इंसान है, मैं छोटा सा आदमी हूँ। अपनी इंजीनियरिंग की लाइन में चला, जिसका काम कंस्ट्रक्शन है, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट है। भगवान ने यही तो कहा था, आप इंजीनियर हो तो मैं भी इसका ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, आप सिविलाइजेशन का निर्माता, हम दोनों भाई हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें कौन सी बुरी बात है। इंजीनियर तो है ही, सिविलाइजेशन डेवलप उन्हीं की हुई है, और किसने की है। ये चोर पॉलिटिशियनों ने की है क्या। ये तो नोट कमाने के लिए इलेक्शन लड़ते आते हैं और चले जाते हैं। हमने 34 साल नौकरी की है सरकार की, 3 पीढ़ियों ने सरकार की नौकरी की है, 100 साल सरकार की सेवा की, जनता की सेवा की है। तो हम महान है, ये 2 कौड़ी के नेता महान है। बदमाश, प्यारे, चलो जो है अच्छे है, मैं क्यों किसी को, आप क्यों कहूँ। जो जैसा है वैसा रहेगा। हमने किसी को सुधारने का ठेका लिया भाई क्या। हमारी कोई जो बिगड़ा और तू बिगड़ जा, शराबी और शराब पिला दो, ले तू मस्त, हमें ना छेड़छाड़ कर बस। तो प्यारे, फिर क्या कहा जाए, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।